पटेलों को तो हमेशा जो है तन से निरादर होती है, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी हो। उनको तो किसी तरफ तो मतलब करना है। हार गुन कर लोग योगी के साथ जाबा करेंगे। बैकवर्डों का हमेशा शोषण हुआ है, इसमें बैकवर्डों का शोषण हो रहा है, जिसमें पटेल सबसे अधिक। हाँ, जिन अपेक्षाओं से हम लोग दिए थे, ये केवल फॉरवर्डों का मतलब हो रहा है, बैकवर्ड का कुछ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर एक महत्वपूर्ण भूमिका कोई अदा करने जा रहा है तो वह है पटेल मतदाता। हम इस समय मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और हम इस समय पटेल मतदाताओं के बीच में हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर पटेल मतदाताओं के मन के अंदर क्या चल रहा है। क्या वो योगी के साथ हैं, अखिलेश के साथ हैं या मायावती के साथ हैं। क्या नाम है आपका? के पटेल, कृष्ण कुमार पटेल। क्या आप समझते हैं आने वाली विधानसभा में क्या सरकार ने अच्छा काम किया या खराब, क्या मानते हैं आप? देखिए 50-50 कुछ अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया है। तो क्या मानते हैं आप? अब समय आ गया तब नहीं, वोटिंग का समय, तभी पता चले किसको वोट दिया जाए किसको नहीं। अनुप्रिया को लेकर क्या पटेल मतदाताओं के बीच क्या छवि है अनुप्रिया जी की? अच्छी छवि है, लोग हैं अनुप्रिया के साथ। योगी बाबा ने जो काम किया है, क्या आप मानते हैं वो सही काम किया है या फिर अखिलेश का फिजा बन रहा है? किसका बन रहा है, या मायावती, कांग्रेस, किसका? भाजपा का बन रहा है। अखिलेश योगी उतना बढ़िया काम नहीं किए हैं पटेलों के लिए, लेकिन काम जो है ठीक है, लेकिन पटेलों के लिए उतना काम बढ़िया नहीं किए हैं योगी। खासकर मड़िहान विधानसभा जैसे मंत्री जी हैं या पटेल हैं, कोई भी जाकर मंच पर गया उनका बदनामी हुआ, माला अनेक अर्पण किए हैं। ये तो पटेलों का अपमानन न हुआ है। तो नाराजगी किससे है? योगी से है या फिर स्थानीय विधायक से है या फिर योगी से है? योगी जी से नाराजगी है कि पटेलों का इतना अपमान क्यों हो रहा है। जब पटेल आपके साथ हैं, अपना दल पर आपके साथ है, तो पटेलों का इतना अपमान क्यों? क्या आप मानते हैं कि सरकार ने जो अभी तक किया है वो पर्याप्त है, या फिर ये जो चुनाव बिसात बीच रही है उसमें अखिलेश कहीं आगे हैं या कांग्रेस या मायावती आगे हैं? नहीं, अभी तक तो योगी आगे हैं। अभी तक तो योगी आगे हैं, अखिलेश कुछ टक्कर में हैं, मायावती का कोई नामो निशान अभी तक नहीं है। तो अगर हम बात करें पटेल मतदाताओं की, तो आपके मन में क्या है? क्या योगी पे आप वोटिंग करने जा रहे हैं या योजनाएं इनकी है वो आपको? अब क्या का पटेल तो पटेलों को तो हमेशा जो है तन से निरादर होती है, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी हो। उनको तो किसी तरफ तो मतलब करना है। हार गुन कर लोग योगी के साथ जाबा करेंगे, उसमें दो राय नहीं है। वजह क्या मानते हैं आप? अब वो वजह जहाँ तक उसका कोई हाँ कोई खास नहीं है। तो कहना है कि वजह कोई खास नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अंतिम में योगी के साथ जाएंगे ही। क्या आप मानते हैं, क्या है मन में? अगर आप पटेल समाज की बात करें, आप लोगों की बात करें, चूँकि गढ़ है ये पटेल समाज का एक मैसेज भी, क्या है राजनीतिक? देखिए यहाँ तो ज़्यादा भाजपा की है, योगी सरकार की है। क्यों, किस लिए? अब भाई उनकी कार्य क्षमता देख करके, आउट देख करके सब सही है। अखिलेशों को देख चुका है, मायावतियों को देख चुका है, इनका भी देखा जा रहा है। बस इतना है कुछ। तो क्या पसंद है? क्या योजनाएं इनकी पसंद है या फिर क्या पसंद है, या इन्होंने कोई गलती की? योजनाएं पसंद है। कौन सी? हर जो योजनाएं चला रहे हैं योगी जी, सब पसंद है। हाँ। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश जी, ये बताइए कि क्या है मन में यहाँ के, चूँकि ये गढ़ है एक तरीके से पटेलों का जी, क्या मन में है पटेलों के? देखिए पटेलों के मन में बहुत कुछ उम्मीद लेकर के बीजेपी को या अपना दल को जिताया। उसके साथ जो है कि पटेलों के साथ बहुत प्रकार के जो है कि नाइंसाफ़ी तरीके से जो है काम कर रही है सरकार, इसलिए नाराज़गी तो है पटेलों के साथ, पटेल का। अब उसमें अभी भी फ़िलहाल किसी के साथ कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं ये हम बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी तो वैसे भी एकदम मतलब नगण्य तरीके से हम लोग देख रहे हैं। बहुत, चाहे पढ़ाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे भर्ती हो, मतलब तमाम नाराज़गी देख रहे हैं। जो मुद्दे हैं आप कह रहे हैं, भर्ती है, शिक्षा है, नाराज़गी है। हाँ, नाराज़गी है।
अनुप्रिया जी का क्या रोल है? अनुप्रिया यहाँ से मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, अनुप्रिया उनका जी का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अनुप्रिया जी का देखिए, अनुप्रिया जी का तो प्रभाव है अपने लोगों के बीच में, अपने पटेलों के बीच में उनका प्रभाव है, लेकिन वो क्या करेंगी? सारा सिस्टम तो उनके हाथ में है, सारे सिस्टम, सारे लोग तो वहाँ से बंधे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कह करके चिल्ला करके रह जाएंगी, इनका कुछ लगने वाला नहीं है। अपने तरफ से प्रयास करती हैं, लेकिन होना क्या है, करना उन्हीं तो को। नाराजगी किससे, योगी से है या फिर किससे नाराजगी है? नाराजगी पूरे सिस्टम से है, लाभ जो मिलना था नहीं मिल पा रहा है। तो कहना है कि लाभ जो मिलना था वो पटेल समाज को नहीं मिल पाया। और ये देखिए, एक गांव की अड़ी है जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे गांव के बुजुर्ग, यहाँ पे नौजवान यहाँ पे आके बैठते हैं और राजनीतिक चर्चाओं में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी ये अड़ी निभाती है और काफ़ी बड़ी संख्या में गाँव के बुजुर्ग और नौजवान यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं। ये बताएं कि क्या है, क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में क्या रुख रहेगा समाज का? देखिए, आने वाले समय में बीजेपी सत्ता में ही है और अभी हमारा जहाँ तक अंदाज है कि अभी बीजेपी का सरकार बनेगी। पूरे देश की स्थिति ये है कि अभी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो किन वजहों से मान रहे हैं आप? क्या है इनके, किन चीज़ों को आप मान रहे हैं कि उन्होंने अच्छा किया तो सरकार बनेगा? अखिलेश क्यों नहीं? देखिए, अखिलेश जी तो इस समय है नहीं, और बीजेपी जो काम कर रही है, जैसे किसानों को 6,000 रुपया साल दे रही है और मुफ्त गल्ला दे रही है। अधिकांश करीब 75 का 50% के ऊपर, 60% के ऊपर गल्ला दे रही है। तो हम किसी भी पार्टी में रहें या न रहें, हमें तो कोई सदस्य है नहीं अभी, लेकिन अभी बीजेपी की स्थिति मजबूत है। तो ये जो समर्थन होगा योगी के नाम पे होगा या उनकी योजनाओं के नाम पे? नहीं, उनकी योजनाओं के नाम पर होगा। जो काम इतना इन्होंने कोरोना से लेकर के हर क्षेत्र में काम किया है और मजदूरों को या अन्य जितने भी लोगों को सुविधा दिया है, तो उन्हीं की वजह से वो मजबूत हैं। योगी की अगर बात करें तो ये सरकार ने जितना काम किया है 4.5 साल में, क्या आप संतुष्ट हैं कि ये अपेक्षाओं पे सरकार खरी नहीं उतरी? नहीं उतरी खरी। बैकवर्डों का हमेशा शोषण हुआ है, इस समय बैकवर्डों का शोषण हो रहा है, जिसमें पटेल सबसे और सबसे अधिक। पटेलों को तो जो मंत्री हैं हमारे इस समय, राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उनको मंच से योगी भगा दिए। बताओ, ये पटेलों का अपमान ही है ना। तो बैकवर्डों का, ये फॉरवर्डों का समझ लीजिए सरकार है। तो कुल मिला के मतलब जिन अपेक्षाओं से हम लोग दिए थे, ये केवल फॉरवर्डों का मतलब हो रहा है, बैकवर्ड का कुछ नहीं हो रहा है। तो योगी नाराजगी किससे, योगी से है या योगी से है? फॉरवर्ड ही काम कर रहे, फॉरवर्डों का काम हो रहा है, बैकवर्ड का कोई काम नहीं हो रहा है। अनुप्रिया अगर साथ में है तो क्या कोई? ठीक है, अनुप्रिया थी, अब जब चुनाव नहीं आया तो उनको मतलब नज़दीक आ गया तो उनको मंत्री बना दिया गया। इतना दिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो एक पटेल का वोट लेने के लालच से उनको मंत्री बना दिया गया। उनके पक्ष में है पटेल, उनका अच्छा काम भी है। तो कहना है कि नाराज़गी है योगी की योजनाओं से नहीं, योगी से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिंह। सतीश, क्या है राजनीतिक फिजा, क्या है मानते हैं आप? नौजवान हैं। देखिए, हमारा जहाँ तक करना है, भाजपा की सरकार है और नेक्स्ट में भी भाजपा की सरकार आने वाली है। तो क्यों, किस लिए? क्या बहुत अच्छा काम किया है या फिर अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं ये लोग? अखिलेश की सरकार भी पिछली। देखिए, सबका अपना अपना मत है। अखिलेश सरकार आएगी यहाँ पे, हमारे यूपी में कह लीजिए या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अल्टरनेटिव मंत्री हैं। आपको यूपी में कांग्रेस था, उसको हटाया, फिर भाजपा लाए, भाजपा हटाया, सपा लाया, बसपा लाया, क्रम से यही चल रहा है। किसी हर कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसको हटाओ, उसको लाओ, उसको चेक कर लिए नहीं काम कर रहा, फिर इसको हटाओ, उसको लाओ, ये चल रहा है। अब योगी सरकार है जो लगातार, तो कुछ लग रहा है कि नहीं टिकेगी, तो कुछ किए हैं तभी तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं लोग, और नहीं कुछ किए होते तो ऐसा क्यों सोचते लोग? तो
इसमें क्या योगदान योगी का है जो टिकेगी, रिटर्न होगी, या वोटिंग करेगा पटेल समाज, या फिर और कोई कारण है, या फिर कोई मजबूरी है? ये योगी का बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो मोदी जी हैं, उनका जो ऊपर से गवर्नमेंट से है, उसके हिसाब से कहेंगे तो ठीक है। तो कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी का है, उसका भी प्रभाव आने वाले वक्त में पड़ेगा। हम और लोगों से बात करते हैं। आखिर क्या है, कुछ बताएंगे क्या है पटेलों के मन में, क्या है आप लोगों के मन में, चूँकि चुनाव आने वाला है? पटेलों के मन में यह है कि हमारे जो है बेरोजगार नवयुवक जो हैं या किसान को जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, चाहे खाद से, चाहे बीज से, चाहे उनको शिक्षा से। जो भी नर्सरी स्कूलें खुले हुए हैं उसमें भी लोगों को, छोटे लोगों को, पटेलों को वहाँ शोषण हो रहा है। सरकार ने कैसा काम किया 4.5 साल में, या फिर आपकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी सरकार? हम लोग के सरकार जो बीजेपी ने हम लोग को, पटेलों को कोई व्यवस्था नहीं दिया, कोई सुविधा भी नहीं दी। नाराजगी है, आने वाले चुनाव में दिखेगी? हाँ, दिखेगी। तो कहना है कि पटेल समाज जिन अपेक्षाओं पे सरकार के साथ जुड़ा था 2017 में, सरकार उन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी, कुछ न कुछ कमियां जरूर है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।